नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं। समय हो गया है जवाब तो चाहिए का, जिसमें आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को अदालत से लगी फटकार की। दरअसल ममता के बेहद करीबी, 40 से ज्यादा मामलों में नामजद आरोपी, कई भ्रष्टाचार के मामलों का सरगना, संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न और यौन शोषण के साथ ही जमीन हड़पने का मुख्य आरोपी शेख शाहजहां ममता बनर्जी की आंखों का तारा बना हुआ है। ममता दीदी और उनकी सरकार इस दुर्दांत अपराधी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, हर संभव प्रयास कर रही है, और यही वजह है कि अब बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। आपको बता दें कि बीते दिनों कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली केस की जांच सीबीआई को सौंप दी थी और पश्चिम बंगाल सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद मामले को जुलाई के लिए लिस्ट तो कर दिया, लेकिन जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह सवाल किया कि निजी लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार ने यह याचिका क्यों लगाई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को संदेश खाली केस सीबीआई को सौंपा था और हाईकोर्ट ने 2 मई को सुनवाई तय की थी, लेकिन इसके पहले ही ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जहां से उसे कड़ी फटकार लगी है। अब ऐसे में सवाल यह है कि ममता सरकार शाहजहां शेख को क्यों बचा रही है। एक इतने बड़े अपराधी, एक इतने बड़े दुर्दांत अपराधी को बचाने के लिए कोर्ट के चक्कर क्यों लगाए जा रहे हैं। शाहजहां शेख की सीबीआई जांच से ममता बनर्जी क्यों घबरा रही हैं, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह कि शाहजहां शेख पर दीदी की यह ममता क्यों बरस रही है और यह रिश्ता क्या कहलाता है। चर्चा आज इसी को लेकर करेंगे। तमाम जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे उनसे भी आपको हम परिचय कराएंगे, कौन कौन लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनके बारे में भी विस्तार से आपको हम बताएंगे। लेकिन जो सवाल है बड़ा, वो वही है जो हम आपको बता रहे हैं कि बड़े अपराधी को बचाने के लिए एक दुर्दांत अपराधी, जिसके बारे में आपको हमने विस्तार से बताया है कि कौन कौन से ऐसे मामले इसके ऊपर, 40 से ज्यादा मामले इसके ऊपर दर्ज हैं, ऐसे अपराधी को बचाने की लगातार कोशिश की जा रही है। संदेश खाली का यह मुख्य आरोपी है। महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, उसमें इसकी अहम भूमिका होती है। और इस अपराधी को बचाने की ममता सरकार, यानी कि जिस राज्य की मुख्यमंत्री खुद महिला हों, महिलाओं के ऊपर इतना कहर ढाने वाला, महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार करने वाले एक दुर्दांत अपराधी को बचाने का प्रयास वहां की सरकार कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने यही सवाल किया कि आखिर भाई आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक बड़े अपराधी को बचाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक आ गए। अगर आपको लग रहा है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है तो जांच होने दीजिए। सीबीआई अपना काम करेगी, सीबीआई जांच करेगी और जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। ऐसे में आपको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि आप इस आरोपी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक आ पहुंचे। तो ये आपको बता भी रहे हैं कि ममता सरकार को शीर्ष कोर्ट से किस तरीके से फटकार लगी है। ये बड़ी फटकार जो है लगाई गई है, हालांकि पहली बार नहीं लगी है। इसके पहले आपको याद होगा कि हाईकोर्ट की ओर से भी फटकार लगाई गई थी, जब शेख शाहजहां जो है वो राशन घोटाला मामले में ईडी की टीम वहां पर पहुंचती है और किस तरीके से टीएमसी के जो गुंडे हैं वो ईडी की टीम पर हमला कर देते हैं, धावा बोल देते हैं, कई अधिकारी उसमें जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद ईडी एक के बाद एक इस शेख शाहजहां को समन जारी करती है, लेकिन ये पकड़ में नहीं आता है और 55 दिन की फरारी के बाद, 55 दिन फरार होने के बाद इसकी गिरफ्तारी होती है। और वो भी बंगाल पुलिस इसकी गिरफ्तारी नॉर्थ 24 परगना जिले से करती है। लेकिन इसमें भी ये कहा जाता है कि दोनों की सेटिंग है, यानी कि शेख शाहजहां और बंगाल पुलिस ने आपस में सेटिंग कर ली है। उसके बाद यह मामला अदालत में पहुंचता है और हाईकोर्ट की ओर से फटकार लगाई जाती है। हालांकि इसमें भी झूठ बोला जाता है और इसमें भी यह कहा जाता है ममता सरकार की ओर से, टीएमसी के नेताओं की ओर से, कि कोर्ट का स्टे है और इसीलिए शेख शाहजहां की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। हालांकि कोर्ट ने बाद में स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट किया और कोर्ट ने कहा कि इस पर कोई रोक नहीं है। संदेश खाली के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां की गिरफ्तारी की जा सकती है। उसके बाद दिखावा करने के लिए दिखावटी गिरफ्तारी होती है, वो बात अलग है कि फिर बाद में मामला जो है वो आगे बढ़ता है और ईडी जो है उसको गिरफ्तार करती है। अब क्योंकि सीबीआई को ये मामला सौंपा गया है और अदालत ने इस मामले को सौंपा, यानी कि हाईकोर्ट की ओर से इस मामले को सीबीआई को सौंपा गया है और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करना चाहती है। 2 मई को इसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन उसके पहले ही ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि शेख शाहजहां की मुश्किलें और ज्यादा ना बढ़ जाएं, इसीलिए उसको बचाने के लिए, इस अपराधी को बचाने के लिए, इस अत्याचारी को बचाने के लिए वो पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर वो अपील करती हैं कि भाई इस मामले की सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। यानी कि शेख शाहजहां को ममता दीदी बचा रही हैं और दीदी की ममता उनके ऊपर बरस रही है। इसीलिए हम ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी दया, इतनी बड़ी ममता बनर्जी को, दीदी को क्यों आ रही है एक ऐसे अपराधी के ऊपर जो अपराधी
लोगों की जमीन को हड़पता है, जो अपराधी महिलाओं के साथ बलात्कार करता है, उनके ऊपर कहर ढारता है, उनके ऊपर अत्याचार करता है, राशन घोटाले का ये आरोपी है, 40 से ज्यादा मामले इसके ऊपर दर्ज हैं और एक नहीं बल्कि तीन बीजेपी नेताओं की हत्या का आरोप भी इसके ऊपर है। अब आप सोचिए, इसकी अगर आप क्राइम कुंडली को देखेंगे तो आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा अपराधी है, कितना बड़ा शातिर ये है। और पैसे की कोई कमी नहीं है, हजारों करोड़ रुपए का ये वारिस है, यानी कि पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा इसके पास बहुत ज़्यादा है। और इसी के बलबूते ये संदेश खाली में खौफ पैदा किया हुआ था, वहाँ लोगों को डराता था, धमकाता था, लोग जो है इससे खौफजदा रहते थे। लेकिन जैसे ही कानूनी शिकंजा इसके ऊपर कसा, वो तस्वीरें भी आपने कल परसों जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी देखी होंगी कि इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वो रो रहा था, बिलख रहा था, परिवार वालों से मिल तो रहा था लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आंखें उस वक्त नम थी। क्योंकि कहा जाता है कि कानून के जो हाथ होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और कानून के लंबे हाथों से कोई नहीं बच पाया। तो ऐसे में ये एक शेख शाहजहां कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो बहुत बड़ी छोटी चीज़ है और इसीलिए ये कानून के शिकंजे में आ गया। अब रो रहा है, बिलबिला रहा है और अपने बचने की गुहार लगा रहा है, लेकिन पूरी की पूरी सरकार जो है वो इसके समर्थन में आ खड़ी हुई है। सवाल है कि ममता बनर्जी की ऐसी क्या मजबूरी है जो शेख शाहजहां को बचा रही। चर्चा इसी को लेकर करेंगे, जल्द लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो कोर्ट की ओर से जो टिप्पणी की गई है, मैं एक बार फिर से आपके सामने वो पढ़ देता हूं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे और कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी आपका हम परिचय कराएंगे। कोर्ट ने ये कहा, यानी कि जस्टिस बी आर गवई ये पूछ रहे हैं कि आखिर राज्य एक याचिकाकर्ता बनकर एक आदमी के हितों को बचाने के लिए क्यों आ रहा है। सवाल किया कि आखिर राज्य यानी कि पूरी की पूरी सरकार, पूरा का पूरा जो प्रदेश है वो एक याचिकाकर्ता बनकर, क्योंकि याचिकाकर्ता बनकर गई है सरकार, इसमें एक आदमी के हितों को बचाने के लिए क्यों आ रहा है। यह बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है, यानी कि न केवल फटकार है बल्कि पूरी की पूरी सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल वही है बार बार कि भाई ममता बनर्जी ऐसी क्या मजबूरी शेख शाहजहां उनके लिए बन गया है कि वो अदालत के चक्कर लगा रही हैं, हाईकोर्ट वो जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट वो जाती हैं और कोई भी विकल्प उनको दिखाई पड़ता है वो वहां जाने के लिए तैयार है, लेकिन उनको लगता है कि शेख शाहजहां को किसी भी सूरत में बचा लिया जाए, इसके ऊपर आंच ना आ जाए। यानी कि आंखों का तारा अभी भी बना हुआ है, जबकि वो जानती हैं कि इसने क्या कुछ किया है। चलिए चर्चा करेंगे बिना समय गवाए। कौन कौन लोग हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता पंडित राज शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है सर। और टीएमसी के नेता अश्विनी साहब हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। आपसे कुछ ही देर के बाद मुझे जानकारी मिल रही है कि वो जुड़ेंगे। और मधु मुकुल त्रिपाठी जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, कल भी हमारे साथ डिबेट में मौजूद थे और अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ही ढंग से रखने के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए खासतौर पर मधु मुकुल त्रिपाठी जी को हमने इनवाइट किया है। और इसके अलावा हमारे साथ संगीता झा जो कि हमारी बंगाल की ब्यूरो चीफ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले संगीता, मैं आप ही के पास आ जाता हूँ और सवाल मेरा आपसे यही है कि आज जो अदालत में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम फटकार जो सरकार को लगी है, उसमें क्या कुछ कहा गया, कौन कौन सी वो बड़ी बातें नहीं जो सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कही हैं, और ममता सरकार को क्या किसी तरह की कोई लज्जा इस बात को लेकर आएगी, क्योंकि फटकार पहली बार तो लगी नहीं है, फटकार तो उसके पहले भी लग चुकी है, लेकिन नतीजा क्या रहा, सिफर रहा। क्या कोई असर इसका पड़ेगा? से मामला आया हुआ था कि इसको लेकर ईडी जांच करेगी या फिर सीबीआई को जब सौंपा गया है, इसके खिलाफ ही जब ममता सरकार जाती है सुप्रीम कोर्ट में भी फिर से एक मुंह खानी पड़ती है, सीधे से हम कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ कहा गया कि किसी एक निजी व्यक्ति को बचाने के लिए पूरी की पूरी सरकार एक मतलब पर्सनली क्यों बचाने के लिए आ रही है, क्यों इस तरह की बातें कही जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर अगर आप देखें कि सरकार की तरफ से जो रवैया हमें बार बार देखने को मिल रहा है, चाहे वो किसी सभा के दौरान ममता बनर्जी कहती हुई नजर आती है या फिर आप अन्य अगर टीएमसी नेताओं को लेकर अगर कह रहे तो साफ साफ यही कहा जा रहा है कि जो कल भी हमने देखा था कि इससे पहले जब आसनसोल पहुंची हुई थी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तो किस तरह से उन्होंने कहा था वहां पर
कि जो बम बारूद जो भी संदेश खाली में मिले थे वो सब ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी वाले जाकर घर पे रखा रहे हैं। ये ईडी जो है जांच एजेंसी है जितनी ये सभी बीजेपी के लिए काम कर रही है। कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से आरोप बीजेपी को लगा रही है। फिर जाकर बाद में यही आएगा कि हाँ सारे कुछ बीजेपी के लिए यही चल रहा है। संगीता, क्योंकि आपकी आवाज तो ठीक से आ रही है लेकिन इको बहुत ज्यादा हो रहा है, इसको ठीक करते हैं, इसको दुरुस्त करते हैं, उसके बाद एक बार फिर से मैं आपके पास लौट रहा हूं। इस बीच में जो हमारे साथ पॉलिटिकल लोग हैं उनके पास मैं जाऊं उसके पहले मैं मधुमुकुल त्रिपाठी जी आप ही के पास आ जाता हूं, क्योंकि ये मामला अदालत का मामला है और अदालत ने ही ये बहुत बड़ी टिप्पणी की है और जस्टिस BR गवाई ये कह रहे हैं कि आखिर राज्य एक याचिकाकर्ता बनकर एक आदमी के हितों को बचाने के लिए क्यों आ रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? और सवाल यही है कि ममता बनर्जी की ऐसी क्या मजबूरी बन गई है जो एक ऐसे दुर्दांत अपराधी जिसके ऊपर इतने सारे मामले चल रहे हैं उसको बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है? अमित जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। जी देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी राज्य को अगर इस प्रकार की टिप्पणी करता है या किया है तो उसके पीछे कारण है। हमारी जो सरकार है वो एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर में आप पब्लिक एट लार्ज के वेलफेयर के लिए PIL फाइल कर सकते हैं, लेकिन एक पार्टिकुलर व्यक्ति के यानी व्यक्तिगत उसके हितों की रक्षा करने के लिए, वो भी एक अपराधी के लिए अगर कोर्ट में जाते हैं तो न्यायालय इस प्रकार का कमेंट तो करेगा। आपको याद होगा, जितने हमारे बंधु बैठे हैं, अगर शायद इनको भी जानकारी हो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है 1872 का, जिसके सेक्शन है 114, जो कहता है कि किसी भी कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट यानी किस परिस्थिति में कौन व्यक्ति कैसा कार्य प्राकृतिक रूप से करेगा। तो इस प्रकार की अगर कार्य ममता सरकार कर रही है, इससे साबित होता है कि ममता का हाथ सीधा का सीधा यानी ममता ही इन्वॉल्व है। अगर ममता इन्वॉल्व न होती तो वो एक दुर्दांत अपराधी को बचाने के लिए अपने शासकीय फंड का दुरुपयोग न करती। कहीं न कहीं जो शाहजहां शेख ने जो भी कार्य किए हैं, जो भी अनैतिक कार्य किए हैं, अवैधानिक कार्य किए हैं, संविधान के विपरीत कार्य किए हैं, समाज के विपरीत कार्य किए हैं, उसमें ममता का इन्वॉल्वमेंट है। अगर CBI इंक्वायरी होती है तो उसमें ममता फंसेगी। जब ममता के हाथ फंसेंगे, ममता के गले तक कानून का शिकंजा फंसेगा तो वो ठीक नहीं होगा। उससे बचने का तरीका क्या है? जो स्टेट की पुलिस है वो उनके अंडर में है, वो इन्वेस्टिगेशन उसी ढंग से करेंगी जैसा वो चाहेंगे। सेंट्रल एजेंसी जो इन्वेस्टिगेशन करेंगी वो तथ्यों के आधार पर, वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर करेंगी, तो ममता फंसेगी। तो इसलिए ममता को एक मजबूरी है कि सर्वोच्च न्यायालय में वो शाहजहां शेख के हितों की रक्षा करने के लिए आए। वो वस्तुतः शाहजहां शेख के हितों की रक्षा करने के लिए नहीं आई है, वो अपने हितों की रक्षा करने के लिए आई हैं। इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि क्या कोई राज्य सरकार किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्तिगत हित की रक्षा करने के लिए न्यायालय में आ सकता है? जाहिर है नहीं। बिल्कुल मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि हमारे देश में हो क्या रहा है। संवैधानिक संस्थाओं में लोगों का विश्वास खत्म कर रहे हैं ये लोग, अफवाह फैला करके, और ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, विशेषकर ममता। ममता मैं कहना चाहूंगा कि ममता इस समय पश्चिम बंगाल की स्थिति केरल और जम्मू कश्मीर से खराब कर दे रही है, कश्मीर से बुरी हालत कर दे रही है। सरकार को जागना होगा, पब्लिक को जागना होगा। और हमारे जो ये बंधु बैठे हैं राजनीतिक लोग, इनको चाहिए कि ये जगह संविधान की रक्षा करने की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले ममता पर शिकंजा कसने का प्रयास करें। वो गलत कर रही है। बिल्कुल ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। संगीता, अगर आपको आवाज मेरी आ रही है ठीक से तो अब आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिएगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। संगीता
जी मैं आपको बता दूं कि किस तरह से जब मैं अभी कुछ देर पहले ही बता रही थी कि पहले तो जब हाई कोर्ट में मामला जाता है, हाई कोर्ट में जब सीबीआई जांच के लिए जाती है, सीबीआई जांच के लिए जब सौंप दी जाती है, उसके बाद इसी के खिलाफ टीएमसी सुप्रीम कोर्ट जाती है। लेकिन वही देखिए सुप्रीम कोर्ट में आज क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में सीधा सरकार को फटकार लगाई जाती है और सीधा सीधा कहा जाता है कि किसी एक को बचाने के लिए क्यों इस तरह की मतलब जो पुरजोर कोशिश क्यों की जा रही है। तो आप ये समझने की ये समझना बहुत जरूरी है कि जो शेख शाहजहां जिसको लेकर पूरा देश देख रहा है कि आज किस तरह से जब ईडी जाती है वहां पर और ईडी के जो अधिकारी होते हैं उन पर हमला किया जाता है, फिर आप देखिए कि पूरे संदेश खाली में महिलाएं जो कि खुलकर सामने आती है, इतनी महिलाएं जो खुलकर कहती है कि उनके साथ किस तरह से प्रताड़ित उन्हें किया जाता है, किस तरह से उनके जमीनों को हड़पा जा रहा है। पूरा संदेश खाली जिस वजह से परेशान है, उसी संदेश खाली में आप देखिए कि 2 दिन पहले कितने बम बारूद गोला बारूद सब कुछ मिला। इसको लेकर भी जांच अभी चल रही है कि क्या कहीं इसमें भी जो शेख शाहजहां के रिश्तेदार हैं उनके घर से ही मिला है। और यह भी आपको बता दूं कि जो शेख शाहजहां के रिश्तेदार के घर से ये मिला था, कहा जा रहा है कि वो टीएमसी के ही पंचायत से है। वहीं आप अगर ममता बनर्जी की अगर मैं बात करूं, सीएम खुद कह रही थी आसनसोल में जब वहां पे सभा को संबोधित कर रही थी, उस दौरान उन्होंने कहा कि ये जो गोला बारूद बम बारूद जो भी देशी विदेशी जो भी मिले हैं, ये सारे चीज ऐसा भी हो सकता है कि जाकर रख दिया गया है और एक फंसाने की कोशिश की जा रही है, ये एक षड्यंत्र किया जा रहा है। जैसा कि अभी लोकसभा का चुनाव है, चुनाव के दिन इस तरह से क्यों कार्रवाई की जा रही है। लेकिन एक बार भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यह नहीं कहती हैं कि ये एक तरह से कहीं ना कहीं मतलब कार्रवाई हुई तो ये पूरे राज्य के लिए अच्छा बात है। क्योंकि आप ये देखिए कि जब मैं जनता के पास जा रही हूँ, उनसे जानने की कोशिश कर रही हूँ, तो उनके मन में एक डर का माहौल बन रहा है कि अगर हम आखिर कहाँ पर हैं, अगर इस तरह से क्या संदेश खाली जैसा कहीं और भी इसी तरह से है पूरे राज्य में, क्या हम सुरक्षित हैं कि नहीं है, ये भी एक मामला मतलब उनके मन में एक जनता के मन में डर बैठा हुआ है। वहीं आप देखिए कि बीजेपी भी लगातार आरोप लगा बिल्कुल, इसीलिए हम कह रहे हैं संगीता मैं लौटूंगा आपके पास क्योंकि मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के लिए मुझे बार बार बोला जा रहा है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बाकी जो मेहमान उनके पास भी चलेंगे। जल्द लौट रहे हैं। तो शाहजहां शेख को बचाने के लिए ममता दीदी और उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि रिश्ता क्या कहलाता है, शाहजहां शेख पर दीदी की इतनी ममता क्यों बरस रही है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पंडित राज शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है इस पूरे मामले को, और आपको लगता है कि ममता सरकार की ओर से जो कदम उठाया गया है ये ठीक है क्या, और आपको नहीं लगता है कि ये उन महिलाओं का भी अपमान है जो चीख चीख कर ये कह रही हैं, जो बार बार ये बोल रही हैं कि उनके साथ रेप हुआ, उनके साथ अत्याचार किया गया, उनके ऊपर कहर ढाया गया, उनके परिवारों को नष्ट किया गया, और उसमें अहम भूमिका रही इसी शाहजहां शेख की, जिसको बचाने के लिए ममता बनर्जी और उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अमित भाई, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं जी, ना हम शेख का न संदेश खाली की हरकतों का समर्थन करते। मैं कहता हूं कि संदेश खाली को फांसी की सजा दे दी जाए, बस। ये तो मेरी और मेरी पार्टी का बीइंग ए प्रवक्ता। अब मैं एक बात कह रहा हूं कि मैं अभी संगीता जी आपकी पत्रकार की बात सुन रहा था और मुझे अच्छी भी लगी थी, ये छोटी उम्र की है। इन्होंने एक बात कही कि महिलाएं अपने मुंह से कह रही थी, अपने आप से कह रही थी कि इन्होंने अत्याचार किया। बिल्कुल सही कहा। अगर महिला कह दे कि इस आदमी ने अत्याचार किया, उसको सजा देनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार पहलवानों ने भी कहा था कि भूषण ने अत्याचार किया। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कहना चाहिए था कि ये सजा के काबिल है, क्योंकि मेरा एक बात मानना है कि ये जो चलन चला है भारतीय जनता पार्टी के आने से चला है। दूसरी बात, अभी मैं देख रहा था अभी 1 घंटे पहले ही, नहीं देखिए पार्टी ने कार्रवाई की, उससे इसका कंपैरिजन मुझे नहीं लगता है कि कोई बनता है पंडित राज जी, और ये बात आप भी जानते हैं क्योंकि बीजेपी ने आप बायस हो जाओगे। नहीं बायस नहीं हूं मैं पूरी तरीके से अनबायस्ड हूं सर। मेरी बात आप सुनिए ना भाई, मुझे अपनी बात रखने का अधिकार तो है ना। अगर आप कोई भी गलत बात बोलकर आप सोच रहे हैं आप चले जाएंगे तो ऐसा तो संभव नहीं होने दूंगा ना मैं, क्योंकि ये तो मेरी जिम्मेदारी है कि कोई भी बोल रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं हुई है। बोलिए, चलिए ठीक है, बोलिए। अगर आपने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? हाँ नहीं बात कहनी। हाँ बोलिए, चलिए बोलिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ,
ममता बनर्जी जी, देखिए मेरे जैसा कोई पत्रकार भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भी नहीं कहेगा, ममता बनर्जी जी को सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए था, ये मेरी शर्त है। दूसरी बात, अभी मैं देख रहा था कर्नाटका में, जिसको मंच से मेरे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री कह रहा है कि इसको वोट देने के बाद वो वोट डायरेक्ट नरेंद्र मोदी को जाता है, वो 100 वीडियो वायरल है उसके। 63 साल की नौकरानी से वो यौन शोषण करता है। क्या ये देश को कहना चाहिए? और क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता कि इस चीज को चलाएं? वो विदेश भाग गया और आप मुझे कह रहे मैं सिर्फ, मेरा देश बड़ा है, विशाल है मेरा देश, क्या मैं सिर्फ आसाम की बात करूंगा? मुझे अच्छा लगता संगीता जी ने बहुत अच्छी बात कही। महिला ने कहा वो संदेश को तो भारी नहीं निकालना चाहिए, उसको जल्दी से 30 दिन में सुनवाई करके फांसी दे देनी चाहिए। ठीक है, प्रकाश भूषण को भी तो दी जाती, कम से कम कह देते। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं। हाँ, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, शुभेंदु शेखर जी बोलिए। बात कहना चाह रहा हूँ, जल्दी से। भारतीय जनता पार्टी एक चलन डाल रही है, अच्छी बात नहीं, देश को बर्बाद ना करें, बस बता रहा हूँ बात। ठीक है, शुभेंदु जी, हाँ जवाब दीजिए, बोलिए। देखिए, मेरा मानना है कि संदेश खाली में जिस तरीके से ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की सरकार कोर्ट में पैरवी कर रही है और कोर्ट का स्टेटमेंट आया है, मेरे को लगता है ममता दीदी के बहुत सारे काले कारनामों को वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। वरना ऐसे स्थिति में कभी भी कोई सरकार नहीं खड़ी होती है। पंडित राज शर्मा जी, आप एक घटना को दूसरी घटना से कंपेयर मत करिए। उस घटना के ऊपर भी यदि कोई घटना है, बीच में मत बोलिए, अभी बीच में मत बोलिए। आपके बीच में नहीं बोल रहा था मैं, मेरी आदत नहीं है इस तरीके की बात करने की। ठीक है, एक-एक करके, हाँ एक-एक करके, ठीक है। मेरा मानना है मैं आऊंगा पंडित जी, आऊंगा मैं आपके पास, पंडित जी आऊंगा मैं। ठीक, मेरा मानना है नहीं आप अपनी, नहीं पंडित जी, हाँ ठीक है ना, तो आप अपनी बारी में, आप अपनी बारी में जवाब दीजिएगा। जब आपकी बारी आएगी तो आप जवाब दीजिएगा प्लीज। अभी उनको सुनिए। हाँ शुभेंदु जी, आप बोलिए, आपकी बारी। हाँ। आपको भी आत्मा के जवाब देना होगा, इनको झूठ का प्रचार मत करने। हाँ तो सर मैं मौका दूंगा आपको, आप अपनी बारी में बोलिएगा, आप अपनी बारी में बोलिए सर। आपकी बारी में वो नहीं बोले, वो उन्होंने बड़े प्यार से आपकी बात सुनी, अब आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास बोलने के लिए। है क्या? ठीक है, अच्छा ठीक है, अब सुन लीजिए ना उनको। हाँ शुभेंदु जी बोलिए। उसके बाद हमको ऐसा लगता है कि ममता दीदी का जिस तरीके से उनका गवर्नमेंट खड़ी हुई आज शाहजहां के साथ में, और वहां पे जो शाहजहां ने किया वो हमको मास रेप के नाम से जाना जाना चाहिए। पूरा सरकार ने पहले रोकने की कोशिश की, सीबीआई को रोकने की कोशिश करी, अब सुप्रीम कोर्ट में भी बचाने की कोशिश है। तो आज जवाब देना चाहिए कि ममता दीदी का क्या लेना देना है, क्या रिश्ता लगता है शाहजहां से, शाहजहां शेख से। दूसरा चीज, आप कोई भी घटना, एक घटना रेप की घटना एक जगह की घटना दूसरी जगह की घटना से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मैं आज आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति, भारत का किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, भारतीय जनता पार्टी का हो या किसी और पार्टी का हो, यदि कोई इस तरीके के अपराधों पे शक है, एक एमपी यौन शोषण करे, जो लड़कियां, फिर मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। आपको चैनल पे डिबेट करना नहीं आता है। पंडित जी सुन लीजिए, हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है पंडित जी, इसके बाद आपके पास आऊंगा प्लीज। एक सनातन धर्म की बेइज्जती नहीं करने दूंगा। राज शर्मा जी सुन लीजिए ना उनको, आप प्लीज। हाँ, आप बेइज्जती क्या करेंगे सनातन धर्म की, जो आपने पूरा सनातन धर्म पूरे वेस्ट बंगाल में खत्म कर दिया। वहां पर हिंदुओं को मार रहे हैं। चुनाव के बाद कितनी हिंदू महिलाओं के साथ आपने रेप किया, और आप हमको यहाँ कहानी सुना रहे हैं। आ रहा हूँ मैं, मधु कर आऊंगा आपके पास, आ रहा हूँ। मजाक कर रहे हैं यहाँ पे। 4 बार मैंने आपको टोका, 4 बार टोका, आपको समझ में नहीं आता? आपकी ममता बनर्जी उस मुसलमानों लोगों से, उस बांग्लादेशी से हिंदुओं को रेप करवा रही है। चलिए मैं आ रहा हूँ, मैं लौट रहा हूँ, आप दोनों के पास लौट रहा हूँ, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, जल्दी से आ रहा हूँ। एक छोटे सा ब्रेक, जल्द आ रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो ममता बनर्जी और उनकी सरकार को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से शाहजहां शेख को बचाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचे हैं, जहां से उनको सुप्रीम फटकार लगी है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए आप याचिकाकर्ता के तौर पर बनकर क्यों आ रहे हैं।
ऐसी क्या मजबूरी है आपकी, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। मधु मुकुल जी कुछ कहना चाह रहे थे आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे आप, बोलिए सर। अमित जी, जहाँ तक मेरी जानकारी थी कि डिबेट का विषय जो था वो शाहजहां शिफ और सुप्रीम कोर्ट था। बिल्कुल। मुझे समझ नहीं आता कि सनातन की बात आ गई तो अगर मैं कहूंगा तो अभी इनको आपके कांग्रेस के प्रवक्ता को मिर्ची लग जाएगी। सनातन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था कि नेहरू ने उसकी चूल्हे हिलाने की कोशिश की, कुछ नहीं कर पाया। तो आश्चर्य होगा कि मैं प्रयाग का रहने वाला हूं, ये बता नहीं पाएंगे कि नेहरू कहां पैदा हुआ था। नेहरू मीरगंज में पैदा हुए थे, इनसे पूछ लीजिए। तो मुझे लगेगा 2014 के बाद आप पैदा हुए। पहले बताइए मिर्ची कहाँ लगती है? अरे इससे कहिए शांत रहे, मैं बात कर रहा हूँ। नहीं प्लीज प्लीज, देखिए पर्सनल नहीं होना, पर्सनल नहीं होना है, ये रिक्वेस्ट है मेरी, आप दोनों से रिक्वेस्ट है। तो बीच में ना बोले ना। नहीं ठीक है, पर्सनल एक एक करके और व्यक्तिगत नहीं होना है, व्यक्तिगत नहीं होना है, किसी के ऊपर कोई भी व्यक्तिगत हमला नहीं करेगा, प्लीज प्लीज। भाई डिबेट की जो मर्यादा उसको बनाए रखिएगा प्लीज। हाँ, एक एक करके पहले जवाब दो। चुप रहे, ऐसे सब शर्म नहीं आती अमित जी प्लीज। ठीक है पंडित जी आपकी आवाज भी ठीक से नहीं आ रही, इसको ठीक करते हैं उसके बाद मैं आ रहा हूँ। ठीक है, हाँ पहले एक एक करके अपनी बात रखिए, समय खराब हो रहा है सर, समय बहुत ज्यादा वैसे भी नहीं होता। हाँ, ठीक है, बोलिए। मर्यादा होनी चाहिए। हाँ नहीं ठीक है, और मर्यादा के चलना। ठीक है सर, समझा दिया मैंने उनको, अब नहीं बोलेंगे आपके बीच में, आप बोलिए उसके बाद में पंडित जी आप ही के पास आ रहा हूँ, ये वादा मेरा आपसे, पर प्लीज बोलिएगा मत। हाँ अमित जी जब डिबेट हो एक विषय पर तो उस विषय पर होना चाहिए। बिल्कुल, किसी भी पार्टी का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी इलीगल कार्य का समर्थन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अगर सनातन की बात आएगी तो क्या स्टालिन की बात नहीं आएगी? अगर सनातन की बात आएगी तो नेहरू का यह कहना कि हिंदू धर्म की मैं चूल्हे हिला दूंगा, वो बात नहीं आएगी? क्या हिंदू कोर्ट बिल की बात नहीं आएगी? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल का विरोध नहीं आएगा? क्या बात हो रही है? झूठ का प्रचार करोगे या नहीं मानूंगा। दिखाओ यहाँ पे, आपने लिखा अधिकतर सुप्रीम कोर्ट, मैं भी अधिवक्ता हूं, आपको चैलेंज है, वो लिखत दिखाए आप मुझे, दिखाइए लिखत से। कहो यार, तमीज बात है, बीच में बोल रहे हैं यार। अमित जी मैं नहीं रह सकता, मैं ऐसे बदतमीजों के साथ नहीं रह सकता, सॉरी, मैं ऐसे बदतमीजों के साथ डिबेट नहीं करता। एक एक करके मैं तो एक एक करके। हाँ नहीं पंडित जी आप बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहे हैं, और देखिए आप ऐसा तो नहीं पहली बार आप डिबेट में बैठे हैं, डिबेट तो आप लगातार करते रहते हैं ना, इसके पहले मैं आपके साथ बैठा हूँ। तो सर प्लीज, हाँ जब डिबेट की मर्यादा होती है ना भाई, जो नहीं जो उसके तरीके से, हाँ ठीक है, उनकी बात जैसे ही मधु मुकुल जी अपनी बात पूरी करेंगे, पंडित जी जैसे मधु मुकुल जी अपनी बात पूरी करेंगे मैं तुरंत आप ही के पास आ रहा हूँ सर, जवाब मैं आप ही से लूंगा, आप बिल्कुल बेचिंत रहे, आप बिल्कुल मतलब आप चिंता ही मत करिए इस बात की, मैं आपके पास आऊंगा ना सर, समय खराब हो रहा है प्लीज जल्दी से। हाँ मधु मुकुल जी जल्दी से, हाँ 20 सेकंड में भी बात रखिए सर, 20 सेकंड में। हाँ देखिए यहाँ विषय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ममता सरकार पर कमेंट किया, उस विषय पर डिबेट हो रही है जी। राष्ट्र का कहां पर अपमान हो रहा है, कहां कानून का उपयोग हो रहा है, उस विषय पर बात है। अब बात आ गई सनातन की, तो सनातन की बात आएगी तो क्या स्टालिन ने जो कहा कि सनातन जो है डेंगू मलेरिया की तरह इसका इरेडिकेशन की जरूरत है, तो ने तो बिल किया है, हिम्मत नहीं कोई याद हो कि संविधान सही है, पर संविधान सभा का महोदय पढ़ ले। चलिए मधु मुकुल जी आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, इसको ठीक करते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ अब अपनी बात पूरी करिए आप, पंडित जी आप बोलिए आप, और मैं उम्मीद करूंगा कि मर्यादा के साथ अपनी बात आप रखेंगे प्लीज, है ना। चलिए बोलिए आप, पंडित जी आप बोलिए। गलत कहा सनातन धर्म के क्या ये कहेंगे, ये चलन कहां से चला, ये चलन चला। एक मिनट, मैं ममता बनर्जी से नहीं भटक रहा, मैं भटक रहा हूं कि देश को कैसे भटकाया जा रहा है। क्यों नहीं पार्टी जी ने क्यों बोला? नहीं क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या कहना चाह रहे हैं पंडित राज शर्मा जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप कि ममता बनर्जी को लेकर, संदेश खाली को लेकर, शेख शाहजहां को लेकर कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं क्या? नहीं आप नहीं आपकी बात से तो यही लग रहा है। ममता गलत है। मैंने पहले कहा ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए था, ठीक उसी तरह जैसे प्रधानमंत्री जी ने ब्रिजभूषण को समझाया, बचाया, और ठीक उसी तरह 100 वीडियो वायरल होने के बाद यौन शोषण उस लड़के के संग मंच पे गए, ये दोनों लोग गलत है।
अगर ममता दीदी की गलत है और नरेंद्र मोदी साहब भी गलत है, अमित शाह जी भी गलत है, बस ये मेरा कहना है। बताइए ठीक है, इस पे कौन सा त्रिपाठी जी पूछ लीजिए। ठीक है। हाँ शुभेंदु जी बोलिए आप। शुभेंदु जी ठीक है सर, हो गया सर, समय बचेगा तो लौटूंगा आपके पास। हाँ शुभेंदु जी जवाब दीजिए। देखिए, मेरे को लगता है कि जब एक जगह की कोई गलती हो, उसका जवाब ना हो, तो उसकी दूसरी गलती से कंपेयर कर लेना चाहिए। यदि कोई भी रेप कहीं पे भी हुआ है, चाहे वो राजस्थान में हुआ हो, चाहे वो मणिपुर में हुआ हो, चाहे वो नहीं लेकिन ममता सरकार का, ममता बनर्जी का ये आरोप है, अश्विनी जी, शुभेंदु जी, ये आरोप है कि भाई आप लोग जो है वो जानबूझकर मामले को तूल देते हैं। और अभी जो संदेश खाली में अभी जो हथियार, गोला बारूद बरामद हुए, उसको लेकर भी उनका ये कहना है कि ये सब षड्यंत्र है। भाई सब षड्यंत्र है इनको। वहां पे मास रेप हो गया और पंडित राज जी शर्मा बैठे रहे अपने सनातन धर्म को लेके। आज यहाँ पे 5 लोग जो चैनल में बैठे हुए हैं सभी ब्राह्मण हैं, और आपको शर्म नहीं आई? उस दिन आपने क्यों नहीं छोड़ दिया कांग्रेस को? या आपने क्या व्यक्तिगत रूप से ट्वीट किया? यहां बताने के लिए कुछ भी कह रहे हैं। संदेश खाली में हिंदू महिलाओं के साथ यौन शोषण हुआ और कांग्रेस के लोग सोते रहे। जब आपका एमपी आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा वहां की आपके आंखों सूख गए थे, आपकी आत्मा मर गई थी, अब क्यों नहीं छोड़ी बीजेपी? ये कोई चौराहे पे खड़े होके पंडित राज शर्मा, आप प्रवक्ता हो कांग्रेस के, आप प्रवक्ता हो। चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए मैं आऊंगा आप दोनों के पास, लौटूंगा मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। लेकिन अश्विनी शाह हमारे साथ जुड़े, ठीक है, अश्विनी शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीएमसी के नेता है। ठीक है सर, ठीक है। अश्विनी जी भाई क्या मजबूरी थी ऐसी ममता बनर्जी की जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई एक अपराधी को बचाने के लिए, जिसके ऊपर इतने सारे मामले चल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए उसको बचाने के लिए। क्या मजबूरी है ऐसी आपकी, और क्या ऐसी मजबूरी है ममता बनर्जी की? अश्विनी जी आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या? आपको आवाज आ रही है? मेरी आवाज आपको पास आ रही है? नहीं, अंदर ऑडियो नहीं आ रहा है इनका, मुझे लग रहा है। हाँ बाहर से आवाज आ रही है, अंदर का ऑडियो बढ़ाइए, उनका अंदर का ऑडियो लीजिए। हाँ, मेरी आवाज जा रहा है आपके पास? ठीक है सर, आ गई। बोलिए आप, बोलिए अश्विनी जी, बोलिए। बोल रहे हैं आज जो आप लोग जो डिबेट में आए हैं, तो आप लोग को चैनल को मेरे तरफ से पहले नमस्कार। और मेरा प्रश्न जो आपका जो प्रश्न है उसके मैं उत्तर दूंगा। आप जो बोले हैं जो एक अपराधी को बचाने के लिए आप लोग क्यों सुप्रीम कोर्ट में आए हैं बोले हैं? हाँ बिल्कुल यही बोले। आप बताइए अपराधी कब होते हैं? जब उस पर दोषी होता है तब उसको अपराधी बोला जाता है। अच्छा, किंतु जब तक उसको दोषी नहीं माना जाता है तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता। यानी जिन महिलाओं का वोट हासिल कर रहे हैं, जो महिलाएं चीख चीख कर चिल्ला रही हैं, चीख चीख कर जो बता रही हैं कि इस नेता ने हमारे साथ क्या किया है, किस तरीके से इसने हमारा रेप किया है, अपने गुंडों से रेप करवाया है, उनकी कोई अहमियत नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। क्या उनकी बात पर आपको भरोसा नहीं है? क्या उनकी बात पर आपको भरोसा नहीं है? क्या बात आप कर रहे हैं? क्या बात आप कर रहे हैं अश्विनी साहब जी? अश्विनी साहब क्या बात आप कर रहे हैं? अपराध बेहद ही निराशाजनक बात कर रहे हैं आप। बहुत ही शर्मनाक बयान है आपका ये। कानून अपना काम कर रहा है और कोर्ट में जो जा रहा है उसका परिवार। अरे तो कानून को अपना काम कहाँ आप करने दे रहे हैं? कानून को अपना काम आप कहाँ करने दे रहे हैं? आप बताइए ना। अवश्य कर रहे भाई कानून को अगर अपना काम आप करने देते तो अगर आज राज्य में जो मुंबई से भाग के आया था, जो एक कांड में भाग के आया था, वेस्ट बंगाल पुलिस उसको गिरफ्तार किया। कानून कलकत्ता का, वेस्ट बंगाल का कानून अपना काम अच्छा से निभा रहा है। अगर कोई पार्टी सरकार में, जो सेंट्रल में सरकार में है, वो अपना NIA, NSG, CBI सबको काम में लगाकर सारा भारतवर्ष का जितना पार्टी को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि वोट के राजनीति चल रहा है। और सुदर्शन न्यूज सनातन का बात बोलते हैं, हिंदू का बात बोलते हैं कि तब जब हिंदू पर अत्याचार कर रहा है बीजेपी वाला लोग,
क्यों क्वेश्चन नहीं करते हैं सुदर्शन न्यूज के चैनल वाले लोग कि आप लोग आप सर हमें पाठ मत पढ़ाइए, हो रहा है? अश्विनी जी आप हमें पाठ मत पढ़ाइए, हमें तो जो करना है हम कर रहे हैं बड़े अच्छे से। कुमार साहू कभी गलत नहीं बोलता हम ठोक कर सवाल, और मेरा पार्टी भी गलत नहीं बोलता है। अगर बीजेपी भी कोई गलत निर्णय लेती है तो हम ठोक कर सवाल करते हैं बीजेपी से भी। आप एक भी दिखाइए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हम ठोक कर सवाल करते हैं। आज सवाल ये है कि अगर कानून के ऊपर आपको इतना भरोसा है तो जो हाँ तो उसको अपराधी को भाई तो ये तो हाईकोर्ट का फैसला था ना भाई, हाईकोर्ट ने कहा ना कि सीबीआई जांच होनी चाहिए मामले की, फिर क्यों गए सुप्रीम कोर्ट? आप बताइए ना। कोर्ट अगर बोलेगा उसको जरूर होगा उसका, लेकिन कहाँ मान रहे हैं? कार्रवाई हो रहा, मान कहाँ रहे? मान कहाँ रहे? कार्रवाई हो रहा है, तो कार्रवाई हो रहा बोल के तो आज इतना जन गिरफ्तार हुआ है। आज राज्य सरकार जो पुलिस वो गिरफ्तार किया है। अगर सुनिए मैं सीधे शब्दों में बोल दूं ना, अगर अदालत की ओर से बार बार ये फटकार ना लगाई जाती ना, या ये डंडा नहीं चलता अदालत का, तो वो गिरफ्तार भी नहीं होता। उसके आगे 55 दिनों के बाद गिरफ्तारी होती है, और वो गिरफ्तारी कैसे होती है हम सब जानते हैं। कोर्ट अगर निर्देश दिया बस उसके आगे सीधी हाजिरा गिरफ्तार नहीं। ठीक है सर, समय बचा ही नहीं मेरे पास, समय बचा ही नहीं। ठीक है जल्दी से। हाँ पंडित जी जल्दी बोलना चाहिए, बीजेपी पर पकड़िए। सीबीआई कर रहे हैं। केंद्र की सरकार का इकबाल औरतों के प्रति होता, ममता दीदी की इतनी हिम्मत नहीं होती। ममता दीदी ने ये चलिए सर समय मेरे पास इतना ही है, समय मेरे पास इतना ही है। आप सभी को बहुत धन्यवाद ऐसा जुड़ने के, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। समय इतना ही है सर मेरे पास, माफी के साथ आप सभी को मैं रोक रहा हूं, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।